हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही। तो स्टूडेंट, आज हम फिर से अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको सबसे पहले जो वो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है स्टूडेंट, होप करता हूँ आपको वो वाली वीडियो अपने अच्छी लगी होगी। और अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी तो मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले उसको पहले समझें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आखिर होते क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। पहले वाले टॉपिक में क्या था कि हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े थे, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, कि एक्चुअली ये होते क्या हैं। साइन थीटा को मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है हमारा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे मैंने कुछ पढ़ाया था आपको, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि साइन थीटा जो होता है उसको हम कहते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस को बोल सकते हैं हम 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब हमने कुछ टॉपिक्स जो थे हमने कवर करे थे पहले वाले वीडियो में, और आज हम उसके वही कुछ पढ़ने जा रहे हैं कि अब हमें बोला गया है यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो हमें दे रखे हैं, बट हमें क्या बोला गया है कि अब तुम्हें कुछ एंगल्स दिए होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो उन्हीं के और ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वो एक्चुअली कौन कौन से एंगल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वही हम पता करने वाले हैं, और इसके बाद में आपको आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअली में करा कैसे जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको एक टेबल बना रखा है, और ये टेबल आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम ही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एंगल्स लिख रखे हैं। एंगल ए, ठीक है स्टूडेंट, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। और यहाँ पे मैंने उस एंगल की डिग्री लिख रखी है कि कितने डिग्री के एंगल हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे आप एक चीज़ मैं बोलूँगा कि क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ये जो टेबल है काफ़ी बच्चों को याद ही नहीं थी। अगर इनसे पूछो साइन थीटा क्या होता, साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो उनको कभी कभार याद नहीं रहता। और दूसरी चीज़, कभी कभार मुझसे कोई पूछ ले कि भाई साइन 90 डिग्री, तो कभी उनको याद नहीं रहता। ठीक है, या फिर टेन पूछ ले, कॉट पूछ ले, क्योंकि क्या होता है कि मेन चीज़ बच्चे क्या करते हैं रटने की कोशिश करते हैं। तो रटना नहीं है इनको प्रैक्टिस करने से ही सब चीज़ होगी। ठीक है, रटने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उसी को आज मैं एक तरीका बता दूंगा कि इसको इजी लर्न करने का सबसे इजी तरीका क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइन ए 0 डिग्री पे कितना है? 0। 30 डिग्री पे कितना है? हाफ। 45 डिग्री पे है 1/√2। 60 डिग्री पे है √3/2, और 90 डिग्री पे है 1। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपसे इन तीनों पे ध्यान लगाओ, साइन ए पे, कॉस ए पे, और टेन ए पे। बाकी इन तीनों को अभी ध्यान दो। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमने प्रीवियस ही उसमें पढ़ा है एक्सरसाइज में कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर किसी बच्चे को साइन 30 पता है, मान लो साइन 30 यहाँ पे कितना दे रखा है, साइन 30 डिग्री यहाँ पे बोला है हमारा कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है हमारा हाफ। ठीक है, और अगर उस बच्चे को साइन 30 डिग्री पता है, तो अगर उससे कोई इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो वो इजीली बता सकता है कि इसका क्या होगा, 2 होगा। अगर साइन 30 डिग्री पूछ ले तो सिंपल है। अगर मेरे को साइन पता है कि अगर मैं साइन के जितने भी डिग्री वाले हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर मैं ये याद कर लूँ, और ऐसे ही कॉस के और टेन के, अगर मैं इन्हीं तीनों को याद कर लूँ, तो बाकी तो इनके अपोजिट ही हैं। मतलब अगर मेरे को ये पता है कि साइन 60 डिग्री कितना होता है मेरा, साइन 60 डिग्री होता है मेरा √3/2, तो अगर मेरे से कोई कोसेक पूछ ले, कोसेक 60 डिग्री, तो मेरे को सिंपल पता होगा 2/√3। और हम चेक कर लेते हैं कि कितना होता है, कोसेक होता है हमारा 60 2/√3। तो सिंपल तरीका है, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इन पूरे को रटने की कोशिश करते हैं। अरे रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, तरीका लगाओ ना, शॉर्ट तक लगाओ। सिंपल चीज़ है कि भाई साइन हमने पढ़ा हुआ है, साइन हमें याद है, कॉस वाला याद है, दूसरी टेन वाला चीज़ याद है हमें। अगर तुम्हें ये तीन याद है तो बाकी का तो तुम्हें उल्टा ही करना है, अपोजिट ही है। कि भाई साइन का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कोस,
एक कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा क्या 1/sec, tan का क्या होता है 1/cot। तो सिंपल, बस तुम्हें इन तीनों पर फोकस करना है ना, मेन तो तुम्हारे को इन तीनों पर फोकस करना है, इन तीनों पर फोकस करने की जरूरत ही क्या है तुम्हें। अगर तुम्हें ये पता है तो तुम्हें बाकी पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। खुद ही अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलोगे, अगर देखोगे कि भैया पूरे याद करने से पहली बात की हम पूरा याद करने से अच्छा हम इन्हीं तीनों को याद कर लेना, साइन को, कॉस को और टेन को, तो हमें बाकी तो अपने आप ही उसका अपोजिट करना है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जो एक होती है टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है पढ़ने की, टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है कि यही वो स्ट्रेटजी है जो लगाते हैं पेपर्स के अंदर, कि वो सारा ना याद करके सिर्फ वो पार्ट याद करते हैं जो मेन हो। समझ रहे हो कि पूरी पूरी की पूरा रट्टा लगाने से अच्छा है कि कुछ पार्ट को पढ़ो और उसी के तो यहाँ पे हमें अपोजिट करना है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात हुई ना स्टूडेंट्स, कि अगर मेरे को साइन पता है, कॉस पता है, टेन पता है, तो मेरे को कोसेक भी पता होगा, सेक भी पता होगा और कॉट भी पता होगा। तो इतना सब झमेला याद करने से अच्छा मेरे को सिर्फ तीन ही तो याद करने हैं, साइन, कॉस, टेन। तो इस पूरे को अच्छा याद करने से अच्छा मैं कहूँगा कि सिर्फ आप इन तीन पे फोकस करो, साइन पे, कॉस पे, टेन पे। अगर आपको ये पता है तो सिर्फ आपको माइंड में याद रखना कि भाई साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, टेन 60 क्या होता है, टेन 0 क्या होता है, टेन 90 डिग्री क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो अगर आपसे पूछ ले कोसेक 60 क्या होता है, भाई आपको सीधा कोसेक 60 पे दिमाग लगाना, आपको सीधा साइन 60 पे दिमाग लगाना है। साइन 60 कितना होता है √3/2। आपको सीधा दिमाग में हिट करेगा भाई √3/2 होता है, आप सीधा बोलोगे भाई 2/√3। तो यही तो ट्रिक है, यही ट्रिक है इसकी याद करने की, और कोई ट्रिक है ही नहीं। कोई मेरे को बोले कि इसको ट्रिक याद करने की और कोई ट्रिक है तो वो है ही नहीं, कोई और ट्रिक है ही नहीं, ये भूल जाओ। सिंपल चीज़ है कि बोले ना कि वही मैं इसको ऐसा करके दूंगा, नहीं हो सकता, सिंपल चीज़ है, करना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज के ऊपर पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ गया हो तो ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे होप करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे कि रेशो क्या क्या है, मैं कुछ एंगल्स के जो रेशो दे रखे थे वो कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। यहाँ पे जैसे हमें रेशो दे रखे, अब हम इसके बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको आपकी एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगा, जिसमें मैंने आपका पहला क्वेश्चन लिया, पहले क्वेश्चन से आपके कुछ पहले 3 पार्ट लिए हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं कि इनको कैसे करा जाता है। तो पहले वाले का सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे बोला गया साइन 60 कॉस 30 साइन प्लस साइन 30 और कॉस 60। तो साइन 60 कितना होता है, पहले लिख लो क्वेश्चन को, क्या क्या ले रखा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसको क्या सॉल्व करा जाए, तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये बताना चाहिए कि साइन 60 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है और कॉस 60 कितना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन 60 कितना होता है हमारे पास √3/2। ठीक है स्टूडेंट, और एक और चीज़, अब कॉस 30 कितना होता है हमारे पास, कॉस 30 होता है अभी हमारे पास कितना √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 कितना होता है, वो भी होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल है, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हो गया, ऊपर कितना हो गया 4, ये कितना आ गया 1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1। सिमिलरली अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मेरे पास यहाँ स्टूडेंट स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा कि ये कितनी होती है। हमारा यहाँ पर हो रहा है कि 5 cos स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमें देखना है कि सॉल्व कैसे करना है। सिंपल चीज़ है, पहले लिखो 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, प्लस अब यहाँ पे देखो सेक 30 है तो मेरे को सिंपल ही पता होगा कॉस 30 कितना होता है। अगर कॉस 30 √3/2 है तो सेक कितना होगा 2/√3, तो मेरे को सिंपल पता है। तो 4
इंटू 2/√3 का स्क्वायर, सिंपल है। माइनस कितना बोला है, tan स्क्वायर 45, tan की वैल्यू कितनी होती है 45 की, वो होती है आपकी 1 का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे बोला है साइन 30 कितना होता है हमारे को पता है 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना बोला है cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, सिंपल चीज है, 5/4 प्लस 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 4/3 16/3, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, इसको क्या ले सकता हूँ 4/4, 4/4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ तो 1 आ जाएगा, तो नीचे वाला ऑब्वियस सी बात है खत्म। अब ऊपर वाला बच गया 5/4 प्लस 1/16/3 माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4/3 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12, 4 का टेबल 12 कितने पे आता है स्टूडेंट, 4 0 12 15 पे, प्लस 3 4 जो 12, अब 3 4 जो 12 तो 16 इंटू 4 कितना होता है स्टूडेंट, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, 6 4 जो 24 64, तो लिख दो 64, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दबाजी की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 होता है, 1 का टेबल में 12 कितने पे आता है 12 पे, यहाँ पे 12 लिख दो, ठीक है। अब ये करो, 15 में 64 जब प्लस करा कितना होगा 9, 79 माइनस 12 कर दो और अपॉन में 12, 79 माइनस 12 कितना होगा, कितना होगा 67, 67/12, ठीक है स्टूडेंट। और अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। अगला है हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan 45 की वैल्यू कितनी है हमारे पास हमने अब ये पुट करी है, यहाँ पे 45 की वैल्यू 1 है, सिंपल सी चीज़ है, 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 16, √3/2 का स्क्वायर, ये सिंपल है, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो देखा स्टूडेंट, अगर मेरे को वैल्यू पता है तो मैं धड़ाधड़ वैल्यू डाल के सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, बट अगर मेरे को वैल्यू ही याद नहीं है तो मैं फिर कुछ भी कर लूँ, मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ। तो स्टूडेंट होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे जो है कि वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बाय बाय।